A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11, chapter number 7. And the name of the chapter 7 is permutation and combination. In this lecture, I am going to start the exercise 7.5, which is based on the restricted permutation with repetition is allowed. This one is the most important and interesting topic. I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, request to everyone, please listen to me carefully and pause the video from starting to the end. Again, if you not say what the previous video, so please do watch all that videos first, because this is the exercise number 7.5. Now please look at the board. परमुटेशन विद रिपीटिशन, इट मीन्स अब आपको यहाँ एक नया टॉपिक समझना है परमुटेशन, जहाँ पे आपके रिपीटिशन अलाउड हो। अभी तक जितनी हमने एक्सरसाइज सॉल्व की 7.1 to 7.4, वहां तक रिपीटिशन ऑफ द परमुटेशन इज नॉट अलाउड, बट यहाँ पे परमुटेशन विद रिपीटिशन इज अलाउड है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ एक स्टेटमेंट है या एक थ्योरम है जिसका रिजल्ट आपको याद रखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। जो आईआईटीज है, जेई मेंस और एडवांस या एनडीए में इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा ही जाता है। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ आएगा और आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो स्टेटमेंट को रीड करिए। द नंबर ऑफ द परमुटेशन ऑफ द एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यदि आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट दे दिए जाए, इट मींस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, और आपसे उसको कहता है कि इसमें से 5, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 ऑब्जेक्ट दी और आपको कहता हूँ इसमें से 7 ऑब्जेक्ट्स को एक टाइम पर यूज करते हुए कितने पॉसिबल वे से आप इसको अरेंज कर सकते हो, या मैं कहता हूँ 10 के 10 को अरेंज करके दिखाओ, या 8 या 9। इट मीन्स ये डिपेंड करता है कि आप कितने को सिलेक्ट कर रहे हो। तो इट मीन्स ये वेरी करेगा। तो यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है आर, लेटर मीन्स स्मॉल आर। तो R is your selection और N is your total object that now you have to do arrange. Where the repetition is allowed, तो आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हो N raised to the power R. This is the solution. अगेन मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, आप स्टेटमेंट को पढ़ते जाइए। मैं कहता हूँ मेरे पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, उसको अरेंज करना है, लेकिन कितनों को एक टाइम पर कलेक्ट करके कंबाइन करना है, वो होता है आपका R. फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि आप 6 ऑब्जेक्ट को एक टाइम पर यूज करके अरेंज करिए। हो सकता है 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करिए, हो सकता है 8 ऑब्जेक्ट को एक टाइम पर अरेंज करिए, 9 ऑब्जेक्ट को, आप पे डिपेंड करता है आप कितना सिलेक्ट कर रहे हो, दैट इज आर। तो वो टोटल क्या आएगा, जितने आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे वो रेज टू द पावर जितना को आपको अरेंज करना है, दैट इज द फाइनल आंसर। इसको बेटर वे से समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन द 5 एप्पल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इट मीन्स आपके पास 5 एप्पल्स है और आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? 4 बॉयज कितनों में अरेंज करना है, मतलब कितनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 बॉयज को। देयर बीइंग नो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्या रेस्ट्रिक्शन नहीं है? द नंबर ऑफ द एप्पल्स ईच बॉय में गेट। इट मीन्स कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एक बॉय को कितने एप्पल्स मिलते हैं। इट मीन्स हो सकता है एक बॉय सभी एप्पल को खा ले, हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इट मीन्स रिपीटिशन इज अलाउड। कैसे, आप इसको देखिए। तो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब यहां समझिए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं सिंपल सेंस में समझाने की कोशिश करता हूं आपको, फिर आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे रिजल्ट आप फाइंड आउट करोगे। ये कहता है कि 5 एप्पल्स है। मैं यहाँ पे बात करता हूं नंबर ऑफ एप्पल्स की। नंबर ऑफ एप्पल्स इज 5 और मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट कहां करना है, अमंग द 4 बॉयज। यहाँ पे बॉयज है B1, B2, B3, B4। ये क्या है, 4 बॉयज है। अब मुझे एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप सिंपल सी सेंस समझिए, मैं टीचर हूं, तो ये 4 स्टूडेंट्स है और मैं अपने एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो अब मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट एप्पल लिया यहाँ से, ठीक है। अब फर्स्ट एप्पल मैं किसको दूं, उसके पास, मेरे पास कितनी चॉइस है, मैं 4 स्टूडेंट में से किसी को भी एक को दे सकता हूँ। इसका मतलब फर्स्ट एप्पल को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो मेरे पास चॉइस कितनी है, 4। मैं किसी भी स्टूडेंट को एप्पल दे सकता हूँ। इट मीन्स मेरे पास चॉइस कितनी है, 4 मल्टीप्लाई। फिर मैं सेकेंड एप्पल करूंगा और फिर सेकेंड एप्पल को देखूंगा मैं किसने को बॉयज किसको दूं,
अगेन क्योंकि मैं क्या है क्वेश्चन, रिपीटिशन इज अलाउड, कि एक ही बॉय सभी एप्पल को भी ले सकता है, इसका मतलब रिपीटिशन इज अलाउड। अब मैं सेकंड एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो फिर मेरे माइंड में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, 4 स्टूडेंट्स। अब चॉइस अगेन कितनी हुई, ये तो नहीं है ना कि जिसको मैंने फर्स्ट एप्पल दे दिया वो दोबारा नहीं ले सकता, ये तो अलाउड नहीं है ना। इसने तो कहा है कि एक स्टूडेंट्स कितने भी एप्पल ले सकता है, इसका मतलब मेरे पास जब मैं सेकंड एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ फिर से मेरे पास चॉइस कितनी है, 4। अब मैं थर्ड एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, फिर से मेरे पास चॉइस कितनी है, 4। इसी टाइप से फोर्थ एप्पल के लिए भी चॉइस, इसी टाइप से फिफ्थ एप्पल के लिए भी चॉइस कितनी हुई, 4। तो 4 4 4 इसको मैं लिख सकता हूँ 4 रेज़ टू द पावर 5। और मैंने आपको ये बताया था इस थ्योरम के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या था, n की पावर r, ये आपका रिजल्ट था। यहाँ पे नंबर ऑफ n कितने हैं, 5, और यहाँ पे r कितने को है, 4। तो डायरेक्टली बन गया, सॉरी क्या लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये बॉय है जिसको देने हैं, यहाँ पे आप याद रखना ये चीज जिसको देने हैं, ये बन गया आपके n, और ये क्या बन गया आपका r, क्योंकि जिसको दे रहे हो सेलेक्ट कर रहे हो वो r है, जिसको देना है दैट इज n। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बन गया, 4 रेज़ टू द पावर 5, इसके अकॉर्डिंग बन गया। और 4 रेज़ टू द पावर 5 कितना आ गया आपको, 1024, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। तो ये जस्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन 4 मार्क्स के बनते हैं। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम ऐसे क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को रीड करिए। इन हाउ मेनी वेज कैन द 4 प्राइज बी गिवन, गिवन का मतलब सिलेक्ट, इट मींस आपको r की वैल्यू दे दी इसमें, r इज इक्वल टू कितना है, 4, गिवन टू 3 बॉयज, इसका मतलब ये देना है, इसमें से देना है, इट मींस n की वैल्यू क्या हो गई, 3। आगे पढ़िए, व्हेन ए बॉय एलिजिबल फॉर ऑल द प्राइज, इसका मतलब यहाँ के बात किसकी हो रही है, रिपीटिशन इज अलाउड, कि प्राइज देना है तो हो सकता है एक ही स्टूडेंट सभी प्राइज को ले ले, कितना मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, वो स्पोर्ट्स में भी आगे हो, आपने एजुकेशन में भी आगे हो, तो सारे के सारे प्राइज दे सकता है वो, तो दूसरे स्टूडेंट्स को कोई प्राइज मिले भी ना। तो ये कंडीशन है, इसका मतलब एक स्टूडेंट्स सारे के सारे प्राइज भी ले सकता है, इट मींस रिपीटिशन इज अलाउड। और आपको पता है दैट इज आंसर क्या आना चाहिए था, n की पावर r, और यहाँ n कितना हो गया, 3, तो 3 रेज़ टू द पावर 4, इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 81 अकॉर्डिंग टू थ्योरम। और यदि ये रिजल्ट आपको ऐसे समझ नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कितने प्राइज है, 4 प्राइज है, ऑल्टरनेट बेसिस करता हूँ, तो यहाँ पे 4 प्राइज है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किसमें, 3 बॉयज में, B1, B2 और B3, ठीक है। अगेन आई एम द टीचर, ठीक, और मैं यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्राइज लिया। अब मैं फर्स्ट प्राइज किसको दूं, मेरे पास चॉइस कितनी है, 1 2 3, मैं किसी भी एक स्टूडेंट को दे सकता हूँ, इसका मतलब मेरे पास चॉइस कितनी है, 3। फिर मैं सेकंड प्राइज लूंगा, फिर मैं देखूंगा किस स्टूडेंट को दूं, अभी भी मेरे पास चॉइस कितनी है, 3 ही है। ऐसे थर्ड प्राइज के लिए भी, फोर्थ के लिए भी, तो 3 की पावर कितना हो गया, 4, इट मींस आंसर आ गया आपका 81। तो अपने माइंड को यदि आप इस टाइप से थिंकिंग लेके आते हो तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो विदाउट थ्योरम, और डायरेक्टली उसको माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। ए बॉय हैज 3 पॉकेट, बॉय के पास कितनी है, 3 पॉकेट्स है। कैन ही पुट 6 मार्बल, इसका मतलब मार्बल को पुट करना है, इट मींस आर की वैल्यू क्या दे दी आपको, 6। किसी में पुट करना है, 3 पॉकेट्स में, तो n की वैल्यू कितनी दे दी, 3। तो बाय थ्योरम रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, n रेज़ टू द पावर r, इसका मतलब 3 रेज़ टू द पावर 6, आपका आंसर आ गया 729। और ऑल्टरनेट समझिए इसका, यहां पे आपके 3 पॉकेट्स है,
P1, P2 एंड P3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपके मार्बल्स है। इसको इसमें पुट करना है, ठीक है, आपको पुट करना है। सोचिए जब फर्स्ट मार्बल को पिक करोगे तो आपके पास चॉइस क्या है, 1 2 3, तीनों पॉकेट में से आप किसी भी पॉकेट में डाल सकते हो। इसका मतलब चॉइस कितनी है, 3। ऐसे सेकंड में मार्बल को उठाओगे, फिर से किस पॉकेट में डालोगे, चॉइस 3 है, क्योंकि ये कंडीशंस नहीं कही कि जिस पॉकेट में मार्बल डाल दोगे उसमें दोबारा नहीं डाल सकते, ये तो नहीं कहा। इसका मतलब रिपीटिशन इज अलाउड। तो यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन इज अलाउड, तो रिपीटेशन अलाउड की गई है। तो नेक्स्ट टाइम भी सेकंड मार्बल के पास चॉइस, थर्ड मार्बल के पास भी ऐसे करते करते कितना आ गया, 6 मार्बल से, तो 3 की पावर 6 7 2 9, दैट इज द आंसर। तो इस स्टेप से भी थिंकिंग माइंड यूज करोगे तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन देखिए, 4 भी काफी इंटरेस्टिंग है। ए लेटर लॉक है, कंसिस्ट ऑफ ए 4 रिंग। समझते हो किस टाइप का, मतलब जैसे आपके घरों में लॉक ही होता है, जैसे ये लॉक है, ठीक है, इसमें 4 रिंग डली हुई है। 4 रिंग्स का मतलब होता है ना, जैसे आपके जो सूटकेस होते हैं, सूटकेस में नंबरिंग से आपकी रिंग्स होती है, उसको रोटेट करके आप नंबर का पिन कोड डालते हो कि ये आपका सूटकेस का नंबर है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे फर्स्ट रिंग है, फिर यहाँ पे सेकंड रिंग है, ऐसे ही यहाँ पे थर्ड रिंग है, फोर्थ रिंग है, ठीक है, ये 4 रिंग्स है। अब इन 4 रिंग्स पे नंबरिंग मेंशन है, कहाँ कितने, 6 डिफरेंट लेटर्स। इसका मतलब मैं इसको लेटर मान लेता हूँ A2 A B C D और E F A से F मान लेता हूँ। यहाँ पे सभी पे A से F मेंशन है, ठीक है। और अब आप यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करते हो, तो उससे क्या लगा लेते हो, एक लॉक लगा लेते हो। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या, फाइंड इन हाउ मैनी वेज, कितने वेज से इज इट पॉसिबल टू मेक एंड, कि क्या पॉसिबल है टू मेक बनाना अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। मतलब आप इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हो, लेकिन ये अनसक्सेसफुल, इसका मतलब लॉक खुलना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब लॉक तो एक ही कोड पे खुलेगा, बाकी किसी भी कोड पे नहीं खुलेगा। जब वो कोड मैच करेगा तो लॉक ओपन हो जाएगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। इट मींस यदि हम इसके टोटल वेज निकाल लेते हैं, भाई टोटल वेज से कितनी वे से हम इसके कोड बना सकते हैं, उसमें से एक माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ही कोड पे तो क्या है, लॉक लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब वो सारे रिमेनिंग क्या रह जाएंगे, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो, या दूसरा जो ऑल्टरनेट मेथड है वो भी यूज कर सकते हो। अब जब मैं फर्स्ट पे लॉक लगाता हूँ तो फर्स्ट रिंग को मैं सेट करना है मुझे, तो मेरे पास चॉइस कितनी है, 6। जब मैं सेकंड रिंग को सेट करता हूँ तो चॉइस कितनी है, A to F 6 चॉइस है। ऐसे ही थर्ड रिंग के पास भी चॉइस, फोर्थ रिंग के पास भी 6। इसका मतलब 6 रेज़ टू द पावर क्या हो गया, 4। इसका मतलब आंसर आ गया आपका 21296। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट की बात कर रहे हो आप, तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट का मतलब क्या है, 1 लेस कर दो, 1296 माइनस 1 1295, दैट इज द फाइनल आंसर। क्योंकि टोटल वे से आप इसके कोड कितने सेट कर सकते हो, 1296, इसमें से एक आपने सेट करा है, तो बाकी क्या है, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे आप इसको देखते हो, यहाँ पे सेलेक्ट कितने करने हैं आपको, 6, सॉरी सेलेक्ट कितनी रिंग करनी है आपको, 4। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 4। और एक रिंग पर कितने नंबर है आपके, 6 गिवन है, तो n रेज टू द पावर r, इसका मतलब 6 रेज टू द पावर 4, 1296। और फिर 1296 में से 1 माइनस करके आपका क्या आंसर आ गया, 1295, दैट इज द आंसर। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, और दूसरा ये मेथड है आपका ऑल्टरनेट। आई होप आपको इसी समझ आ गई होगी, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और थ्योरम कह सकते हो, कैसे देखिए,
द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यदि आपको एन ऑब्जेक्ट दे दी जाए, उसको अरेंज करना हो, एन ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम, और सारे ऑब्जेक्ट को एक टाइम पर ही आपको कंबाइन करना है। इट मींस ये नहीं कि उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 10 ऑब्जेक्ट्स, उसमें से 5 सेलेक्ट करना, नहीं, आपको n के n ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करने हैं। व्हेन p ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, उसमें से n ऑब्जेक्ट में से p टाइप के ऑब्जेक्ट सेम है एंड वन काइंड के, और एक टाइप के है। ऐसे ही क्या ऑब्जेक्ट्स है जो सेम है वो डिफरेंट टाइप के, ऐसे ही आर ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी सेम है वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो इस टाइप से जितने भी रिमेनिंग रह गए वो सभी क्या है, डिफरेंट है। तो इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा जितने ऑब्जेक्ट्स है टोटल उनका फैक्टोरियल, डिवाइड में जो सेम सेम है उन सब का अलग अलग फैक्टोरियल। समझ आया क्वेश्चन? नहीं आया इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इससे कंपैरिजन करना। ये कहता है देयर आर 3 ब्लू बॉल्स, 4 रेड बॉल्स और 5 ग्रीन बॉल्स। इसका मतलब हमारे पास जो बॉल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे n हमारा यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर ऑफ बॉल्स। तो यहाँ पे 3 ब्लू बॉल्स हैं 3 प्लस 4 रेड बॉल्स हैं प्लस और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। तो 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया, टोटल 12 बॉल्स हो गई हमारी। तो इसने ये कहा द नंबर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द n ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे कितने हैं, 12 बॉल्स है, और इन 12 बॉल्स को ही आपको अरेंज करना है। लेकिन इसमें फिर इसने कहा कि जब जिसमें से p ऑब्जेक्ट्स आर सेम है और वन काइंड के, p ऑब्जेक्ट का यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स, तीनों ब्लू बॉल्स क्या होगी, सेम होगी, इट मींस वन टाइप के हो गए। ऐसे 4 रेड बॉल्स वो भी सेम काइंड की हो गई, ऐसे 5 ग्रीन बॉल्स वो भी सेम काइंड की हो गई। तो यहाँ पे p ऑब्जेक्ट वन टाइप के है, q ऑब्जेक्ट्स सेकंड टाइप के, और r ऑब्जेक्ट्स थर्ड टाइप के, एंड सो ऑन। ऐसे जब तक सारे टाइप के है उसको लिख लो, एंड द रिमेनिंग जो इसके अलावा रह गए वो डिफरेंट होने चाहिए। तो उनके नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, सबसे पहले n का फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 12, इट मींस आंसर क्या आएगा, 12 का फैक्टोरियल, डिवाइड जो सेम काइंड के हैं उन सभी का फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 ब्लू बॉल्स है, इसका मतलब 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 रेड बॉल्स है, सेम है, 4 का फैक्टोरियल। ऐसे ही यहाँ 5 ग्रीन बॉल्स है, तो ये भी सेम है, 5 का फैक्टोरियल। तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, पहले टोटल अल्फाबेट्स या टोटल्स ऑब्जेक्ट्स काउंट करिए, उसका फैक्टोरियल, डिवाइड में जो सेम है जितने टाइम्स है उसका फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दीजिए। ये है आपका सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज सॉल्व इट और गेट द आंसर। नाउ लुक एट द बोर्ड। यहाँ पे हमारी 3 ब्लू बॉल्स थी, 4 रेड बॉल्स और 5 ग्रीन बॉल। तो मैंने सभी को फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और ये 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे है, तो इससे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 3 इंटू 2 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। 4 इंटू 3 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। 2 इंटू 4, ठीक है, तो मतलब 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये 990 हो गया और ये 728। इसका आंसर आ जाएगा आपका 27720। दैट इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए है फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.4 फ्रॉम द एलिमेंट मैथमेटिक्स, एंड क्वेश्चन नंबर 6 and onwards we will discuss or solve in the exercise in my next lecture. So thank you once again for watching my video. So please wait for the next lecture. Thank you once again.